गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से आज आप लोगों को 10th क्लास की व्याकरण बुक से प्रथम भाग का पद परिचय आज पढ़ाने जा रही हूँ। पद परिचय के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है। पद जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है और वाक्य के बाहर रहता है तब वह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। उदाहरण के रूप में राहुल, राहुल एक शब्द है, वह एक लड़के का नाम है। राहुल के बारे में बताते हुए वाक्य में अगर हम प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। इसमें राहुल जो अलग था, केवल राहुल था, वो एक शब्द था, लेकिन जैसे ही उसके साथ जुड़ गया कि राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है तब वह पद बन गया। अब हम जानेंगे कि राहुल जो नाम है ये इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे कि राहुल व्यक्तिवाचक हो गया, राहुल संज्ञा हो गया, राहुल पुल्लिंग हो गया, राहुल एकवचन हो गया, राहुल कर्ता कारक हो गया। यानी कि ये राहुल जो एक शब्द है वो जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हुआ, राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, तो ये राहुल एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्या बन गया? ये पद बन गया। अब हमको इसी पद का परिचय देना है। जैसे राहुल, तो राहुल व्यक्तिवाचक हो गया, राहुल संज्ञा हो गया, राहुल पुल्लिंग लड़का है इसलिए पुल्लिंग हो गया, राहुल अकेला है इसलिए ये एक वचन भी हो गया, और राहुल कर्ता कारक है क्योंकि आदर्श विद्यालय में कौन पढ़ता है? राहुल पढ़ता है। तो कर्ता कौन? राहुल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यही राहुल शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद बन गया और इसी पद का परिचय हम लोग दे रहे हैं। जैसे विद्यालय में, राहुल विद्यालय आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, तो विद्यालय में अगर आ गया विद्यालय में तो उसका पद परिचय हम कैसे देंगे? तो विद्यालय में ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये पुल्लिंग हो गया एक वचन, और ये अधिकरण कारक हो गया। तो पढ़ता है, राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, तो विद्यालय में मैंने आपको बताया ना, जातिवाचक संज्ञा, विद्यालय एक अकेला नहीं होता है, किसी एक का वो संबोधन नहीं कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि एक जगह विद्यालय नहीं होता है, अनेकों जगह विद्यालय होते हैं, हर जगह विद्यालय होते हैं। तो ये जाति, इसकी जाति का बोध करा रहा है। तो विद्यालय में जातिवाचक संज्ञा हो गया, विद्यालय पुल्लिंग है, विद्यालयों नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय एक वचन हो गया और ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आ गया। अधिकरण कारक इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विद्यालय में, और हम जानते हैं कि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में होती है। उसके बाद पढ़ता है, राहुल आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। अब पढ़ता है का पद परिचय हमको देना है, तो हम कैसे देंगे? जैसे पढ़ता है ये सकर्मक क्रिया हो गई, वर्तमान काल की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक शब्द है राहुल, और उसका अगर हमको परिचय देना है तो हम उसका परिचय देंगे कि राहुल व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, वो संज्ञा के अंतर्गत आता है, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, वो एक वचन है और वो कर्ता कारक है। और उसी में एक वाक्य में है विद्यालय में, तो विद्यालय में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। पढ़ता है अर्थात सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया।
आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरा नाम राहुल है, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं आदर्श विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि मेरा नाम राहुल है, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं आदर्श विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना पसंद है। इस प्रकार अपने बारे में परिचय देना कहते हैं। इसे अपने बारे में परिचय ही न दिया जा रहा है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब आइए हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कि पद परिचय क्या है। मैं किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। मैं किसी पद का पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, उसका वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना कहलाता है। यानी कि अगर हम पद परिचय की परिभाषा जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि पद परिचय में किसी पद का पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय दिया जाता है, यानी व्याकरण के अंतर्गत उसमें पूरा परिचय डाला जाता है। जैसे व्याकरणिक परिचय से हमारा तात्पर्य हो गया वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग बताना, उसका वचन बताना, कारक बताना तथा अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है, ये सारी बातें बताना होता है। पद 5 प्रकार के होते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हम जानेंगे कि संज्ञा का पद परिचय क्या है। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक और 5वां होता है क्रिया के साथ पद का संबंध। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहले भेद के अंतर्गत आता है व्यक्तिवाचक, जो नाम को संबोधित करता है, जैसे राम, सूरत जगह का नाम है ना, इत्यादि। जातिवाचक, जातिवाचक पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे सैनिक, छात्र इत्यादि। द्रव्यवाचक, सोना है ना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक क्या है? समूहवाचक यानी कि सभा,
सभा जहाँ होती है, जैसे कि छात्रगण स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं तो वो सभा हो गया। नेता भाषण दे रहे हैं तो एक साथ नेता के अकेले खड़ा होकर भाषण दे रहा है, लेकिन उसको सुनने वाले वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो सभा समूह हो गया वहाँ पर। भाव में होता है सुख, दुख, बचपन, मोटापा इत्यादि। तो संज्ञा के प्रथम भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। दूसरा है हमारा लिंग। लिंग जो कि बोध कराता है कि आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तीसरा आता है वचन। वचन अर्थात एक से अधिक, अकेला, दो इत्यादि। तो वचन में हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन के अंतर्गत जानेंगे। चौथा होता है संज्ञा के भेद के अंतर्गत कारक। कारक के अंतर्गत हम बताते हैं कि उसमें क्या है, क्रिया के साथ पद का संबंध क्या है, ये सारी बातें। आइए अब हम कुछ उदाहरण के साथ ये जानेंगे कि पद परिचय क्या है, क्योंकि पद परिचय में संज्ञा के सारे भेद देने पड़ते हैं, जैसे वचन, लिंग, कारक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सारी बातें पद परिचय के अंतर्गत आती है। उन सबको करना ही पद परिचय कहलाता है। कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध ही कारक कहलाता है। यानी कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जो क्रिया का संबंध बतलाता है वो क्या कहलाता है, वो कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं दे रही हूँ, राम ने डंडे से घोड़े को पीटा। राम नाम है, राम ने क्या है तुम्हारा, कारक की विभक्ति है। डंडे से क्या है, से भी कारक की विभक्ति है। और को पीटा, किसको पीटा, घोड़े को पीटा, तो को भी क्या है, कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण है, जैसे रीता कलम से लिखती है। रीता लिखती है नहीं है, रीता कलम से लिखती है। यहाँ पर से क्या कर रहा है, वाक्य में बल तो बढ़ा ही रहा है, साथ में वो विभक्ति भी है, से कारक की विभक्ति है। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बतलाना ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो आइए आज हम लोग कारक को उनके चिन्हों के साथ जानते हैं। जैसे कर्ता कारक का विभक्ति यानी उसका चिन्ह है ने। जैसे उसका अर्थ अगर हम बताना चाहेंगे तो काम करने वाला। दूसरा है कर्म कारक, अर्थात कर्म कारक का चिन्ह, उनकी विभक्ति चिन्ह, जो चिन्ह है वो है को। अर्थात अगर अर्थ के अंतर्गत हम देखें तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े, अर्थात कर्म कारक। जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। तीसरा है करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से अर्थात जिसके द्वारा कर्ता काम करे। यानी कि रीता कलम से लिखती है, माँ झाड़ू से घर साफ करती है, माँ बर्तन में खाना बनाती है या बर्तन में नहीं, बर्तन से खाना बनाती है। यानी कि माँ जो काम कर रही है उसके द्वारा काम कर रही है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। हम जिसके लिए क्रिया करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, वो हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। कारक के
पांचवें भेद के अंतर्गत हम आते हैं तो कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से अलग होना, यानी अलग होने का भाव, अलगाव, जिसमें अलगाव हो, अलग होने का भाव हो। छठवां है संबंध कारक। संबंध अर्थात किसी भी चीज़ के साथ संबंध बताया जाए, अन्य पदों के साथ जिसका संबंध बतलाया जाता है वो संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, के, रा, री, रे, यानी का, की, के, रा, री, रे, इससे हम संबंध बतलाते हैं। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्रिया का आधार है ना, आधार बताता है। उसकी विभक्ति चिन्ह है में, पर। यहाँ पर क्रिया का आधार है में, पर क्रिया के कारक के चिन्ह हैं। और आठवां है, लास्ट है संबोधन। संबोधन अर्थात संबोधित करना, किसी को पुकारना, बुलाना संबोधन कहलाता है, जिसका कारक चिन्ह है हे, अरे। अब आइए एक और उदाहरण हम दे रहे हैं आपको पद परिचय के एक उदाहरण के अंतर्गत। जैसे लक्ष्मी पत्र लिखती है। लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी एक शब्द है, पत्र एक शब्द है, लिखती है यहाँ पर ये भी एक शब्द है। अब हमको इन सारे पदों का परिचय देना है, ठीक है। लक्ष्मी, तो लक्ष्मी यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, लक्ष्मी कोई पुरुषवाचक नहीं है, यहाँ पर एक लड़की है अर्थात ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग दिया जाएगा। लक्ष्मी अकेली है अर्थात एक वचन। लक्ष्मी पत्र लिखती है, कौन पत्र लिखता है, लक्ष्मी लिखती है, अर्थात यहाँ पर लक्ष्मी कर्ता कारक है। लिखती है, यहाँ पर क्रिया हो रहा है उस कर्ता के द्वारा। दूसरा शब्द है इसमें पत्र। तो पत्र शब्द जो पद हैं बने हुए हैं, उस पत्र का हम किस तरह से परिचय देंगे, तो पत्र जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक के अंतर्गत आ गया। क्यों? क्योंकि पत्र सिर्फ अकेला नहीं है, कोई एक व्यक्ति विशेष का या किसी अकेले का संबोधन नहीं है, पूरी जाति का है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा, पत्र पुल्लिंग है, एक वचन है और ये कर्म कारक है। लिखती है, यहाँ पर क्रिया का कर्म भी हुआ है, यहाँ पर क्रिया का कर्म भी हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। आगे और जानने के लिए हम दूसरे वीडियो में पद परिचय का जो बचा हुआ भाग है, मैं दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।